कभी एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। भारत के उज्जैन राज्य का महान सम्राट, बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय। लेकिन उसकी एक ऐसी कहानी है जो उसे बाकी राजाओं से अलग बनाती है। कहते हैं वो राजा भूतों से बात करता था। हाँ, भूतों से। हर रात राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर लाश उठाकर श्मशान की ओर जाता था। वहां एक वट वृक्ष पर लटका हुआ था एक वेताल, एक चालाक, हंसता हुआ, बोलने वाला भूत। हर बार जब राजा उस लाश को उठाता, वेताल उसकी पीठ पर चढ़ जाता और कहता, राजन, एक कहानी सुनूं? लेकिन अगर तुमने बीच में जवाब दिया, मैं उड़ जाऊंगा। और फिर शुरू होती थी वो रहस्यमयी कहानी। ऐसी कहानियां जिनमें पहेलियां होती थीं, न्याय छिपा होता था और बुद्धि की परीक्षा होती थी। हर कहानी के अंत में वेताल पूछता, बोलो राजन, इसमें सही कौन था? राजा सोचता, मन में तौलता और जवाब दे देता। और जैसे ही वो बोलता, वेताल हंसता और कहता, राजन, तुम बोले, अब मैं चला। और वो उड़ जाता उसी पेड़ पर वापस। लेकिन विक्रमादित्य हार नहीं मानता। हर बार वो लौटता, फिर वही लाश उठाता और फिर वही संवाद शुरू होता। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो एक खोजी था जो हर सवाल के पीछे छिपे सत्य को समझना चाहता था। वो जानता था ये खेल सिर्फ भूतों का नहीं, भाग्य का है। आखिरकार वेताल ने कहा, राजन, तू सबसे बुद्धिमान है, पर तेरे लिए मेरा आखिरी सवाल है। अगर तू इसका उत्तर नहीं देगा तो तेरी जान बच जाएगी। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं सच बोलूंगा, चाहे जान चली जाए। और यही था विक्रमादित्य का असली परिचय। सत्य के लिए अडिग, न्याय के लिए निडर। कहते हैं उस रात के बाद राजा विक्रमादित्य लौटकर महल तो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब सिर्फ राजा नहीं रहा, वो एक आत्मिक यात्री बन चुका था जो सत्य और अन्याय के बीच की रेखा खोज रहा था। आज भी लोग कहते हैं जब रात अंधेरी होती है और हवा में अजीब सन्नाटा होता है तो कहीं न कहीं एक आवाज गूंजती है, राजन, क्या तू जवाब देगा? और वो आवाज सिर्फ विक्रमादित्य ही सुन सकता है, क्योंकि वो आज भी भूतों से बात करता है